क्वेश्चन 3-4 से अलग जो आपसे ना हुआ हो तो प्लीज वो बता देना। मैं अभी तो मैंने पीडीएफ पे उसको नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं उसका हिंट दे दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर फिर भी आपसे वो सॉल्व नहीं होते हैं तो कल वाले पीडीएफ में हम उनके सॉल्यूशन को इंक्लूड कर लिया करेंगे। लेकिन आप फिर भी जो प्रॉब्लम है ना, मुझे कम से कम अपनी क्लास से 2-3 घंटे पहले बता दिया करो, क्योंकि हमारी 1:30 से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। आपको बताते अभी आप पूछ रहे थे मुझसे थोड़ी देर पहले, भैया बताओ कि कहाँ पर क्लास होगी कहाँ पर नहीं होगी, तो भैया हम वो क्लास में बिजी होते हैं तो हम वो मैसेज नहीं देख पाते हैं आपके। तो हम 1:30 से रेगुलर क्लास में अटेंड, मतलब क्लास ले रहे होते तो हमें नहीं पता चलता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ब्रैकेट में 1/x² प्लस x1 माइनस x अपॉन में x² माइनस 1। अगर हम यहाँ पर x के प्लेस में 1 पुट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाएंगे, क्योंकि 1 + 1 माइनस 2 आपके पहले फ्रैक्शन में भी 0 आ रहा है और दूसरे फ्रैक्शन में 1 पुट करते हैं तो वो भी 0 आ जाएगा। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर 0 आ जाए या 0.0 की फॉर्म में आ जाए तो हमें इसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। तो हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x² प्लस x1 को यहाँ पर फैक्टराइज किया, x² प्लस x1 को यहाँ पर फैक्टराइज किया गया है। तो उसको फैक्टर देखिए किस तरीके से कर सकते हैं भाई, 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए माइनस करके 1 आए तो वो होंगे 2 और 1। तो उसको हमने फैक्टर यहाँ पे किया x² प्लस 2x माइनस x1, ठीक है। x कॉमन लिया गया फर्स्ट 2 टर्म में से, तो x इंटू एक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया गया तो x प्लस 2 और ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारे इसके फैक्टर्स बनकर आएगा। आई थिंक ये काम तो शायद आपको अच्छी तरीके से आता होगा, इसमें तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसके बाद सेकंड वाले के फैक्टर करते हैं, वो देखिएगा x³ माइनस 1 था। अब x³ माइनस 1 में हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये मिस्टर अंतरिक्ष कौन है भाई, तो ये x³ माइनस 1 में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a³ माइनस 1 a³ माइनस b³ की, जो कि क्या होते हैं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। आई थिंक इन दोनों चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x² प्लस एक्स माइनस 2 के प्लेस पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और x³ माइनस 1 के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं दोनों जो फ्रैक्शंस हैं दोनों के डेनोमिनेटर में x माइनस 1 था, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं 1/x माइनस 1। तो ब्रैकेट में जो बचता है फिर हम उसको लिख देते हैं, तो 1/x प्लस 2 माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम ब्रैकेट के अंदर, आई थिंक यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कॉमन लेने में भी। इसके बाद हमने ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लिया गया है। तो एलसीएम आपको पता है कि जब भी दो फ्रैक्शन का एलसीएम लिया जाता है तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये आ जाएगा x² प्लस एक्स प्लस 1 माइनस x², क्योंकि x प्लस 2 और x मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x² माइनस के 2x, और अपॉन में x प्लस 2 इंटू x² प्लस एक्स प्लस 1। न्यूमिनेटर में x² कैंसिल आउट हो जाएगा तो x माइनस 2x आ जाएगा माइनस के x प्लस 1, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन लिया हमने तो आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 1/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं x माइनस 1 वहाँ पे कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से, और x माइनस 1 की वजह से वो 0.0 की फॉर्म बन रही थी। तो अब हम x के प्लेस पे 1 को पुट कर सकते हैं, तो वही काम हमने किया, x के प्लेस पे 1 पुट किया और सॉल्यूशन ऑब्टेन किया माइनस के 1/9। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। तो पहले आपको दोनों में, पहले में आपको आइडेंटिटी फैक्टराइज करना था मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से, दूसरे में आइडेंटिटी लगा के आपको फैक्टराइज करना था। फिर डेनोमिनेटर में से x माइनस 1 दोनों में से कॉमन लिया, जो बचा उसका एलसीएम लिया गया, सॉल्व किया गया, माइनस कॉमन लेके वो भी x माइनस 1 बन करा गया, वो कैंसिल आउट हो गए और फिर वैल्यू पुट करके इसका सोल्यूशन निकाला गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें था लिमिट x टेंस टू माइनस के 3 और x² माइनस 9 अपॉन में √x² प्लस 16 माइनस 5, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करें तो आप देखेंगे वो 0.0 की फॉर्म में आ रहा है। तो इट मीन्स हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको बताया गया था कि जब भी रूट की टर्म वहाँ पे गिवन हो तो वहाँ पर हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया कि हमने डेनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये काम तो शायद आपने भी जरूर किया होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा, वहाँ पर न्यूमरेटर वहाँ पर एज इट इज है। डेनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, जो कि किसके इक्वल होता है a² माइनस बी स्क्वायर के। तो ये आ जाएगा x² प्लस 16 √x² प्लस 16 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनकर आ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये बन जाएगा √x² प्लस 16 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 16, रूट हट जाएगा वहाँ पर, 5 का स्क्वायर 25,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 9 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 से एक्स स्क्वायर माइनस 9 कैंसिल आउट हो गया, एक्स के प्लेस में हमने माइनस के 3 पुट किया तो सोल्व करके आ गया प्लस के 10। ठीक है, इस तरीके से ये किया गया है। तो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो कल आपको होमवर्क में दिए गए थे उनको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे जरूर बता देना। तो फिलहाल हम आज के जो क्वेश्चन बचे हुए थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 13.1 के, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा जी, 9th में भी देख लेता हूँ मोहन जी, मैं इनको पूरा करके फिर मुझे 9th के बारे में बता देना, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है, एक मिनट से पहले भी एक क्वेश्चन है शायद, यस 30 क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर फंक्शन गिवन है ये मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0, इक्वल टू 0 तब गिवन है जब एक्स इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 ये तब गिवन है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो हमसे ये कह रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता हो तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो फंक्शन गिवन है और साथ साथ गिवन है ये कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करे, यानी एक्स टेंड्स टू ए पर, एक्स की वैल्यू ए पर अगर फंक्शन का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा। तो हम इसमें करते हैं क्या भाई, यहाँ पर x टेंड्स टू a तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आप देखोगे वहां तो a कहीं गिवन है नहीं, और हम a को फिर डिसाइड कैसे करें कि a क्या होगा, 0 से लेस देन होगा, ये 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर देन होगा। क्योंकि सोल्यूशन तो तभी आगे बढ़ेगा जब हमें a के बारे में कुछ पता होगा कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है या 0 से ग्रेटर है, तभी हम इस फंक्शन को यूज कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को यूज करने के लिए हम a को यहाँ पर 0 सपोज कर लेते हैं, हम लेके चलते हैं कि a की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं a इक्वल टू 0 पर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो सबसे पहले टेकिंग एलएचएस लिमिट, इसको क्या लिखा जाएगा, कल आपको बताया गया था एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से कम, और फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, ये ऊपर वाला फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। एक्स के प्लेस में हमने 0 को पुट किया तो आगे मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1 के इक्वल। ठीक है, तो एलएचएस लिमिट आ जाएगी इसमें 1। फिर आरएचएस लिमिट की हम बात करते हैं, तो आरएचएस लिमिट में हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, दैट मीन 0 से ग्रेटर। अब 0 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, उसको यहाँ पे लिखा गया। एक्स के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके माइनस के 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एलएचएस लिमिट को तो सॉल्व करके प्लस के 1 आया था, लेकिन आरएचएस लिमिट यहाँ माइनस के 1 आ रहा है। तो एलएचएस लिमिट आरएचएस लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। तो कल आपको बताया गया था जब एलएचएस लिमिट आरएचएस लिमिट इक्वल नहीं होती है तो लिमिट वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर ए की वैल्यू को हम 0 लेके चलते हैं तो ये फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट वहां पे नहीं करेगी। और जब ए इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कौन सी वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगी, तो वो यहाँ पे लिखा गया है अगर ए की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी वहां पर फंक्शन के अंदर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई सिग्नम फंक्शन अगर आपका गिवन है उसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट आपको दे रखा है, अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर वो फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उससे अलग जितनी भी वैल्यूज होंगी उन पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो इसलिए अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 पर अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो 0 से अलग जितनी भी वैल्यूज होंगी वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा जब a 0 नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 को इस तरीके से यहाँ पे हमने सॉल्व किया। हमें एक्स टेंड्स टू ए पर पता करना था, मतलब अगर ये फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो ए की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना था। तो इसको पता करने के लिए हमने, क्योंकि ए वहाँ पे गिवन नहीं था तो ए को हमने 0 लेट किया, 0 पर एलएचएस लिमिट को सॉल्व किया, प्लस के 1 आया, 0 पर आरएचएस लिमिट को सॉल्व किया, माइनस 1 आया, दोनों इक्वल नहीं थे। तो ये क्लियर हो गया कि जब ए 0 होगा तब फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जब ए 0 नहीं होगा तो वहां पर फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये इसका सोल्यूशन बनकर आता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इसमें गिवन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस के 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें दे रखा है कि अगर इस फंक्शन के में लिमिट अगर हम लेके चलें सॉल्व करें तो पाई के इक्वल इसका सोल्यूशन आता है। तो पता कीजिएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखिएगा ध्यान से। ये तो आपको फंक्शन गिवन ही था, अगर हम एक्स के प्लेस पर 1 पुट करते हैं डेनोमीटर में तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा वो 0। तो ये यहाँ पे लिखा गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो 0 के इक्वल आ रहा है। अब जब डेनोमीटर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा
कि लिमिट एग्जिस्ट तो तभी कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपका तभी वहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा जब ये 0/0 की फॉर्म में होगा। अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये 0/0 की फॉर्म होगा, जिसको अवॉइड करके हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इट मीन्स ये f(x-2), तो जो न्यूमरेटर है वो भी वहाँ पर 0 के इक्वल होगा। तो हमने न्यूमरेटर पार्ट को यहाँ पर 0 के इक्वल पुट किया। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x-2) को हमने इक्वल टू रखा 0 के, तो ये हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) जो होगा वो 2 के इक्वल होगा। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन था यहाँ पर, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस ये पूछा गया है कि अगर ये जो फंक्शन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसका सॉल्यूशन अगर पाई के इक्वल हो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो किस तरीके से सॉल्व किया, पहले हमने डेनोमीटर को चेक किया। अगर हम डेनोमीटर में x के प्लेस में 1 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन 0 नहीं है, पाई गिवन है, डेट मींस उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो सॉल्यूशन तो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फंक्शन फिर आपका 0/0 की फॉर्म में हो। तो इस वजह से हमने न्यूमरेटर को यहाँ पे 0 के इक्वल पुट किया। जब इसे हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर 2 को उधर ले जाएंगे, तो सॉल्यूशन आ जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू 2। यानी अगर f(x) भी वहाँ पे 2 के इक्वल होगा तब भी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका सॉल्यूशन जो है वो सोल्व होके आएगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टॉपिक का। mx² प्लस n if x लेस देन 0, nx प्लस m if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, और nx³ प्लस m if x ग्रेटर देन 1। और क्वेश्चन में बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) दोनों एग्जिस्ट करती हो तो m और n की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल भी आपको कराया था, शायद वो एनसीईआरटी का ही था। जी बिल्कुल, एक मिनट उसको बाद में रिपीट करते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि फिर सारे क्वेश्चन करने के बाद फिर आप जितनी बार भी किसी क्वेश्चन को रिपीट कराएंगे उतनी बार हम आपको रिपीट करेंगे। और प्लीज़ अपना नेम मेंशन कीजिएगा, वहाँ पर आपने डॉट 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 लिखा हुआ है तो उससे काम नहीं बनेगा, अपना नाम चेंज करके लिखिए आप कौन है वहाँ पर। तो देखिए, तो ये फंक्शन गिवन है यहाँ पर और ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 अगर एग्जिस्ट करते हो तो m और n की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे हम लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से लेके चलते हैं। पहले x इक्वल टू 0 पर, अब क्योंकि जहाँ वहाँ पर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, आप देख सकते हैं 0 वहाँ पे इन्वॉल्व है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम पहले LHS लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, तो 0 से लेस देन के लिए फंक्शन ये था mx² प्लस n, तो उसको लिखा गया। x के प्लेस हमने 0 पुट किया तो m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस n, तो सोल्यूशन आ गया इसमें n के इक्वल। फिर हमने इसमें RHS लिमिट को यूज़ किया। RHS लिमिट को लिखेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन आप देख सकते हैं कितना है वो nx प्लस m, तो हमने nx प्लस m को लिखा। x के प्लेस हमने 0 पुट किया तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन आपका m। तो LHS लिमिट आपकी n थी, RHS लिमिट इसमें m है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कि यहाँ पर जो है फंक्शन में लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो जब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब LHS लिमिट RHS लिमिट दोनों इक्वल होंगे, तो इट मींस n जो होगा m के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ पर ये बनकर आ गई कि n जो होगा वो m के इक्वल होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बनकर आ गई। अब दूसरी कंडीशन को लेकर चलते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। इसके लिए भी पहले हम LHS लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिखा जाएगा x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन कौन से लिया जाएगा जिसमें x 1 से लेस देन होगा, और 1 से लेस देन के लिए फंक्शन क्या लिया जाएगा nx प्लस m, तो वही वहाँ पे लिखा गया है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और nx प्लस m, x के प्लेस में हमने 1 पुट किया तो सॉल्यूशन आ गया n प्लस m। इसके बाद RHS लिमिट को हम लेके चलते हैं। RHS लिमिट को हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, फंक्शन कौन से लिया जाएगा nx क्यूब प्लस m, तो वो यहाँ पे लिखा। x के प्लेस में हमने 1 पुट किया तो आ गया n प्लस m। क्वेश्चन में बोला गया था लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू 1 पर भी एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए भी LHS लिमिट RHS लिमिट इक्वल होंगे। इट मीन्स n प्लस m के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बनकर है, हालांकि दूसरी इक्वेशन कहना गलत होगा क्योंकि n प्लस m इक्वल टू n प्लस m से तो कोई इक्वेशन नहीं बनकर आती है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन बनकर आ गई n इक्वल टू m और n प्लस m इक्वल टू n प्लस m, तो ये तो बताता है कि वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें वैल्यू यहाँ पर n और m की निकालनी थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एंड n लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एग्जिस्ट। तो n और m की हर एक वैल्यू के लिए जो होगा, ये हम कह सकते हैं n इक्वल टू m के लिए जो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 दोनों ये एग्जिस्ट वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ करना ये था कि x टेंड्स टू 0 के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना था, x टेंड्स टू 1 के लिए आपको सॉल्यूशन निकालना था, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट गिवन था 0 और 1, तो इसलिए आपको LHS लिमिट RHS लिमिट दोनों ही पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमने 0 के लिए LHS लिमिट को सॉल्व किया n, RHS लिमिट के लिए सॉल्व किया वो m आया था,
क्वेश्चन में गिवन था लिमिट एग्जिस्ट करते दोनों को इक्वल रखा, तो ये हमारी एक इक्वेशन बनकर आ गई n इक्वल टू m। इट मीन्स n और m दोनों इक्वल होंगे जब x टेंड्स टू 0 पर fx आपका एग्जिस्ट करेगा। फिर 1 के लिए सॉल्व किया, LHS लिमिट सॉल्व करके आया n प्लस m, RHS लिमिट को सॉल्व किया वो भी n प्लस m आ गया, तो दोनों इक्वल आ गए, लेकिन यहाँ से तो कोई इक्वेशन बनकर नहीं आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया था लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू m के लिए जो होगा इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 दोनों पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन थे। जो बाकी क्वेश्चन से हम कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट थे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो आपको कुछ इवोल्यूशन करना था, ये आपको इसमें प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और रह जाता है इसमें, जो सबसे पहले था, जो शायद मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो बहुत सिंपल सा है। उसमें तो फंक्शन की वैल्यू एक बार आपको x के प्लेस पे a1 पुट करना है और एक बार उसमें x के प्लेस पे a पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन बाकी तीनों का सॉल्यूशन आपका इस तरीके से होगा। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अपने अगले टॉपिक डेरिवेटिव को स्टार्ट करने से पहले लिमिट के 1-2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर और लिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा इनको समझने में और हेल्प मिले, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन जो थे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर हमें sec x माइनस tan x की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम x के प्लेस पे π/2 को यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दें तो आप देखेंगे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि sec π/2 नॉट डिफाइंड होता है और tan π/2 तो नॉट डिफाइंड होता ही है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा एक अवॉइड करना होगा, तो हमने इनको साइन और कॉस में लिखा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके थे, या तो हम इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो आई होप आप कॉन्जुगेट से ही करेंगे, तो इसलिए हमने 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू π/2 पर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक्स के प्लेस पे π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 अपॉन में 1 प्लस साइन π/2। cos π/2 होता है cos 90 डिग्री, जो कि 0 के इक्वल होगा, sin π/2 sin 90 तो 1 के इक्वल होगा, तो 0/2, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो आसान से ही क्वेश्चन था, बस इसको साइन और कोस में लिखना था। साइन कोस में चेंज करने के बाद न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, वो बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, ये वाली कंडीशन बनकर आएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिखा, एक cos x कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही वहाँ पे sin x एक कैंसिल आउट हो जाता है, सॉरी एक cos x कैंसिल आउट हो जाता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यू पुट करके आपका सॉल्यूशन ये 0 इक्वल टू निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू π/4 पर हमें 1 माइनस tan x अपॉन x माइनस π/4 को इवेल्युएट करना था। तो कल भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था 22, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले में जो लिमिट का क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया था, उसमें हमने x, उसमें डेनोमिनेटर में x माइनस π/2 था, यहाँ पर x माइनस π/4 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस π/4 को y के इक्वल ऐड कर लेंगे। मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट में आपकी बात को भी चेक कर लेता हूँ। भाई प्लीज अपने अपने नेम से मीटिंग को ज्वाइन किया करो, एक दूसरे के नेम से आप मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बैच में तो तानिया तो सिर्फ एक ही है, और ये तो इसलिए जो भी ये पर्सन है, मैं इनको रिमूव कर रहा हूं, या तो अपना नेम चेंज करें या मैं इनको रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मैं इनको रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसलिए आप एक काम कीजिएगा, अपने नेम से आइएगा और इस तरीके की बेवकूफियां मत कीजिए करो। ठीक है, मैंने उनको रिमूव कर दिया, तो जो भी वो थे, और ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट देखिएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 पर 1 माइनस tan x अपॉन में x माइनस π/4 था, तो हमने x माइनस π/4 को y ऐड किया, तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस π/4। तो हमने फिर x के प्लेस पर, जहां पर भी फंक्शन में x आ रहा था, x के प्लेस पर π/4 को पुट, y प्लस π/4 को पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ये y प्लस π/4 टेंड्स टू π/4, 1 माइनस के tan ब्रैकेट में y प्लस π/4 अपॉन में y। ठीक है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो tan y, ये tan y प्लस π/4 में आपको बता दें, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी आपको बताई गई थी, और tan a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है tan a प्लस बी की। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर यूज किया,
तो ये बन जाएगा tan y प्लस tan पाई बाय 4 अपॉन में 1 माइनस tan y इंटू tan पाई बाय 4 होल अपॉन में y। tan पाई बाय 4 के प्लेस में 1 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस के tan y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस tan y। ठीक है, ये कंडीशन बनकर आ जाएगी। एक मिनट में इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, यहाँ पर शायद हो सकता है वो नजर ना आ रहा हो आपको। ठीक है, हमने आइडेंटिटी को यूज किया यहाँ पर, तो tan a प्लस बी की, तो tan y प्लस tan पाई बाय 4 अपॉन में 1 माइनस के tan y इंटू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 tan 45 जो कि 1 के इक्वल होता है, तो हमने उसको के प्लेस में 1 पुट किया, तो आ जाएगा 1 माइनस tan y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस tan y होल अपॉन में y। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें एल्सियम लिया, एल्सियम ले लेते हैं न्यूमरेटर का, तो आ जाएगा 1 माइनस tan y माइनस ब्रैकेट में tan y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस tan y और होल अपॉन में y। इस तरीके से। ठीक है, तो एल्सियम लेने के बाद ये कंडीशन आ जाएगी 1 माइनस tan y माइनस tan y माइनस 1 होल अपॉन में y इंटू 1 माइनस tan y। तो 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 2 tan y अपॉन y इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस tan y। तो tan y अपॉन y ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हम 1 के को लिख सकते हैं, और tan y में y के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस के 2, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो किस तरीके से किया, एक बार मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ। x माइनस पाई बाय 4 को हमने y के को ऐड किया था, तो x आ जाएगा y प्लस पाई बाय 4। फिर क्वेश्चन में जहां पर भी x आ रहा था वहां पर हमने x के प्लेस पे y प्लस पाई बाय 4 को पुट किया। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसमें फिर tan a प्लस b की आइडेंटिटी को यूज किया। जिनको आइडेंटिटी पता है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आइडेंटिटी वहां पे लगाई गई। tan पाई बाय 4 की वैल्यू को पुट कर दिया गया। इसके बाद न्यूमरेटर का एल्सियम लिया गया। न्यूमरेटर का एल्सियम लेने के बाद 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कंडीशन बनकर आएगी। tan y अपॉन y में प्रॉपर्टी बन जाती है, तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और फिर y के प्लेस में 0 पुट करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर सकते थे। तो आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो यही सब थे। ये एक क्वेश्चन हो रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी आपके क्वेश्चन 2 के जैसे ही है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 पर cos x माइनस sin x अपॉन में x माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम इसमें भी, क्योंकि डेनोमिनेटर में दो एंगल का डिफरेंस, मतलब दो वैल्यूज का डिफरेंस गिवन है, तो इसको हम y के को ऐड कर लेते हैं। तो x माइनस पाई बाय 4 को हमने y के को ऐड किया, तो x आ जाएगा y प्लस पाई बाय 4। तो जहां भी क्वेश्चन में x था वहां पर हमने y प्लस पाई बाय 4 को पुट किया, तो ये बन जाएगा लिमिट y प्लस पाई बाय 4 टेंड्स टू पाई बाय 4 cos y प्लस पाई बाय 4 माइनस के साइन y प्लस पाई बाय 4 अपॉन में y। ये बनकर आया। इसमें हमने cos a प्लस b की आइडेंटिटी को यूज किया, तो जो कि क्या होती है cos a cos b माइनस sin a sin b। और दूसरे में हमने sin a प्लस b की आइडेंटिटी को यूज किया, जो कि होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, आइडेंटिटी हमने यूज करी दोनों में। cos पाई बाय 4 का मतलब होता है cos 45, जो कि 1/√2 के इक्वल होगा। sin 45 डिग्री का मतलब होता है sin पाई बाय 4 का मतलब होता है sin 45 डिग्री, जो कि 1/√2 के इक्वल होगा। तो हमने उनकी वैल्यूज को पुट किया, तो ये बन जाएगा cos y अपॉन √2 माइनस sin y अपॉन √2, और दूसरे ब्रैकेट में sin y अपॉन √2 प्लस cos y अपॉन √2 ये बनकर आ गया। ब्रैकेट को ओपन किया गया तो cos वाली टर्म वो कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 sin y अपॉन √2 अपॉन में y। तो ये माइनस के 2 अपॉन √2 को हम आगे ले लेते हैं, तो sin y अपॉन y बचेगा, तो बाय प्रॉपर्टी sin y अपॉन y 1 के इक्वल आ जाएगा। तो सोल्यूशन आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन √2, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस √2। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें भी x माइनस पाई बाय 4 को y ऐड किया गया, तो x आ गया y प्लस पाई बाय 4। जहां भी x था वहां पे y प्लस पाई बाय 4 को पुट किया हमने। ठीक है, x की जगह पर y प्लस पाई बाय 4 को पुट कर दिया गया। इसके बाद आइडेंटिटी यूज करी, क्योंकि sin a प्लस b और cos a प्लस b की आइडेंटिटी वहां पे बनकर आ रही थी, उन आइडेंटिटी को यूज किया गया। sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसको पुट किया गया। cos वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा फिर आपका ये माइनस के 2 अपॉन √2 इंटू sin y अपॉन y, जो कि 1 के इक्वल होता है, तो सोल्यूशन आ जाएगा माइनस √2। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। तो अब इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन हमने आपको कल दिए थे उनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं।